Class 12th Flamingo poem. Second chapter, Keeping Quiet. Poet is Pablo Neruda. He is born in 1904 and died in 1973. Is the pen name of Naphtali Ricardo Reis Basalto, who was born in the town of Peral in Chile. चिली में उनका जन्म हुआ था। ये इनका पेन नेम था, इतना बड़ा ना। नेरूडास पोयम आर फुल ऑफ इजिली अंडरस्टूड। इनकी जो पोयम है आसानी से समझी जा सकती हैं। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। ठीक है, वो ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं रहती हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर, साहित्य में, इन द ईयर 1971। इन दिस पोयम Neruda talks about the necessity of quiet introspecting and creating a feeling of mutual understanding. उन्हें इस पोयम में नेरूडा ने बताया है किसके बारे में, अबाउट माने के बारे में, द नेसेसिटी माने आवश्यकता, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी किस प्रकार शांत रहकर हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अपना आत्म निरीक्षण कर सकते हैं, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और किस प्रकार की भावना को तैयार कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक अपने आप की समझ को विकसित कर सकते हैं एमंग ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति में। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। इस पोएम में आपको टाइटल बताना है, इस पोएम का टाइटल क्या है, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, और ये बताना है ये पोएम किसके बारे में। लास्ट में रीड करने के देन आफ्टर लिसन। नाउ वी विल काउंट टू 12। चलो हम 12 तक गिनते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, स्थिर। फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती के चेहरे को, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मतलब धरती के चेहरे की तरफ देखें और कुछ नहीं बोलें, कोई भाषा नहीं बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकंड के लिए रुकें। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाएं मत चलाएं, वो शांत मुद्रा में बैठे, मेडिटेशन टाइप में। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये बहुत आनंद का पल होगा। विदाउट रस, जिसमें अपन रस नहीं करेंगे, भागे दौड़ेंगे नहीं करेंगे। विदाउट इंजन्स, इसमें कोई इंजन की आवाज नहीं आएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम साथ में होंगे। इन आ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब एहसास में। सडन माने अचानक, स्ट्रेंजनेस माने होता है अजीब फीलिंग सी आएगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, इसमें बताया गया है फिशरमैन होते हैं जो मछलियां पकड़ने वाले, कोल्ड सी ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो व्हेल मछलियों को हार्म नहीं पहुंचा सकती। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति समुद्र के किनारे तट पे से सॉल्ट माने नमक को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने हाथों को देखेंगे वो कि हमारे हाथों को कितना हर्ट हुआ। दोज हु प्रेपर ग्रीन बार्स, यानी जो ग्रीन बार्स करते हैं, ठीक है, तैयार करते हैं। ग्रीन वॉर्स होता है, ग्रीन वॉर्स माने होता है हरित क्रांति वगैरह। वॉर्स विथ गैस, या फिर जो गैस होते हैं, गैस के गोले वगैरह छोड़े जाते हैं। वॉर्स विथ फायर, आग के गोले छोड़े जाते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री से, जीत से कोई सर्वाइवर नहीं कर सकता है कि हम चाहें कि हमने जीत हासिल कर ली और सर्वाइव कर आए, नहीं, कभी ना कभी हमको जाना ही है, जिस प्रकार हिटलर गया है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, बिल्कुल क्लीन क्लॉथ पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे जो हमारे देश के भाई हैं। इन द सैड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना है। मतलब इसमें बता रहा है, चैप्टर का नेम है कीपिंग क्वाइट, शांत रहने के लिए जो फायदे हैं वो कभी उजागर करना चाहता है पैब्लो नेरूदा। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, व्हाट माने क्या, आई वांट मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। विथ टोटल इनएक्टिविटी, आपके अंदर वो टोटल इनएक्टिविटी आएगी। तो इनएक्टिविटी माने होता है निष्क्रियता। लाइफ इज व्हाट इज इट अबाउट, कि जिंदगी के बारे में क्या है, या आपकी जिंदगी किस बारे में है, ठीक है, लाइफ का मीन्स क्या है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो डेथ का पोर्शन बने या डेथ हो किसी की। आई वांट नो ट्रक विद डेथ,
मतलब कोई भी ट्रक ऐसे नहीं हो जो डेथ बॉडी को लादे हुए हों। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, जो हमारी जिंदगी चल रही है, मूव कर रही है इसके बारे में, एंड फॉर वंस कुड नो डू नथिंग, और कुछ नहीं करना स्टार्ट करेंगे, परहैप्स आ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बड़ा सा सन्नाटा, जैसे मरघटा जैसा सन्नाटा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, क्या कर लेगा, इस सैडनेस को, इस दुख को इंटरप्ट कर लेगा, घेर लेगा, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, कभी हम समझ नहीं पाएंगे, अवर सेल्फ, खुद को, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, केवल हम मृत्यु से डरते रहेंगे, हमेशा ही मृत्यु से डरते रहेंगे जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, इनलाइटमेंट नहीं होगा। जिस प्रकार गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ था, ही अंडरस्टूड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द अर्थ। इफ वी आर डूइंग our comfort zones, we are living in a comfort zone, that life is nothing, but you are understood the what is right and what is the main purpose of our life, then you will your senses will enlighten, perhaps the earth can teach us, शायद धरती हमें सिखा दे, as जैसे कि when everything seemed dead, हर एक चीज मरी हुई दिखती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जिस प्रकार धरती यदि जैसे पतझड़ का मौसम आएगा सर्दियों में, सारे पत्ते झड़ जाएंगे पेड़ों के, तो हमें क्या लगेगा कि पेड़ों के पत्ते झड़ गए तो इससे लास्ट हो गया, अंत हो गया, नहीं, फिर से बसंत आएगा, स्प्रिंग विल कम, एंड then after the all plants will grow and they blossom again। सो ऐसे ही अपने जीवन का है, हमें कुछ पल के लिए शांत होना है। इसका शांत का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा जीवन ही डेड हो गया, हम फिर से अलाइव होंगे, फिर से हम नई शुरुआत करेंगे। नाउ अभी आई विल काउंट अप टू 12। अब तो हमें कभी भी क्रोध आए, कुछ भी आए, हमें कुछ समझ में नहीं आए, तो हमें ये प्रोसेस करनी है पेब्लो नेरूदा के अकॉर्डिंग, आंख मूंद कर, आंख मीच कर 12 तक काउंट करना है, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तो आप शांति महसूस करोगे, पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पीस ऑफ माइंड। देन आफ्टर यू विल डू समथिंग imaginable and something good. Thank you.